हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आ चुके हैं द चार्म ऑफ सोलब्लेड का न्यू पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टेंगली की टीम की फाइट यहाँ पर जाओ फेंग की टीम के साथ हो रही थी, जहाँ स्टार्टिंग में जाओ फेंग की टीम काफी ज्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ उनके बीस्ट को हरा रहे थे। अपने टीम्स के मेंबर को घायल होता देखकर यहाँ पर टेंगली टीम को लीड करने लगता है और वो फॉक्सी के साथ उसके बीस्ट को घायल कर चुका था और अब सारा का सारा कंट्रोल टेंगली के टीम के पास आ जाता है, जिसे देखकर जनरल चाओ काफी ज्यादा खुश थे। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चाओ फेंग के बीस्ट के घायल होने के बाद उनकी टीम मेंबर अपने अपने बीस्ट से उसे ब्लॉक कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ टेंगली अपने टीम के बीस्ट के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए उस पर टारगेट करने लगता है। जाओ फेंग के टीम के मेंबर एक एक करके पीछे हटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जाओ फेंग का बीस्ट घायल हो गया था तो उसे हील करने के लिए कल्टीवेशन जो करना था, पर टेंगली की टीम ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, वरना सारा कंट्रोल उनके हाथ से चला जो जाता। इसलिए मोयान अपने प्लांट बीस्ट के साथ फिर से अपने टेंटिकल्स निकालकर जाओ फेंग की बीस्ट को पकड़ रही थी। एक बार फिर से अपने बीस्ट को ऐसे ट्रैप देखने के बाद यहाँ जाओ फेंग की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि अब तो वो बुरी तरीके से इंजर भी हो चुका है। तो यह देखने के बाद उनकी टीम का वो घोस्ट बीस्ट का ओनर अपने घोस्ट बीस्ट को हेल्प करने के लिए उसके टेंटिकल्स को तोड़ देता है। तो जाओ फेंग को मौका मिल गया था, इसलिए वो अपने बीस्ट को फॉर्मेशन बनाकर अपने कॉन्शियसनेस माइंड में ले जाकर कल्टीवेशन करने लगता है, ताकि वो उसे हील करके फिर से कंपटीशन स्टार्ट कर सके। मोया को यह देखकर गुस्सा आ रहा था, पर फेंग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुमने अच्छी कोशिश की थी। इसके बाद फेंग टेंगली से कहता है कि अब बैटल फील्ड तुम्हारे हवाले है, यहाँ पर एक एक मॉन्स्टर जो भी मौजूद है उन्हें गायब कर दो। तो वो अपने लीडर की बात मानते हुए फॉक्सी को तेजी के साथ आगे की तरफ भेज रहा था उस घोस्ट बीस्ट को हराने के लिए, जो कि अपने टोर्नाडो से वहां पर मौजूद सभी बीस्ट को घायल कर रहा था। उसका टोर्नाडो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसे करने के बाद वो कहता है कि हवा से ज्यादा खतरनाक कोई चीज हो सकती है क्या, पर तभी फॉक्सी उसके टोर्नाडो में एंटर हो जाती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे, पर फॉक्सी अपने स्नील मूनलाइट शार्प ब्लेड का यूज करते हुए उसे जमीन पर लाकर पटक देती है। अब उस बीस्ट को भी काफी बुरी तरीके से इंजर होने के बाद उसका ओनर भी कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। अब तक जाओ फेंग की पूरी टीम कल्टीवेशन करने बैठ चुकी थी, मतलब उन सभी के बीस्ट घायल हो चुके थे। तो फॉक्स एक जोरदार रोर करती है, जिसके बाद चीफ एल्डर अनाउंसमेंट करते हैं कि किंग वंग वैली के लोग जीत गए हैं। जाओ फेंग की टीम चुपचाप हार मान लेती है और यहाँ फेंग थैंक्स बोल रहा था टेंगली को, क्योंकि अगर आज वो टीम को लीड न करता तो उसकी टीम पूरी तरीके से हार जाती। टेंगली को पता था कि तारीफ की हकदार तो उसकी छोटी फॉक्सी भी है, तो वो अपने हाथ में अपने लॉकेट को पकड़कर अपने फैमिली को याद करने लगता है। काफी देर से उन सभी की फाइट वांग नाम का एक स्टूडेंट देख रहा था, क्योंकि अब वो उनकी टीम के साथ फाइट करने वाला है उन लोगों के साथ। जहां जनरल मैंग अपने हार पर काफी ज्यादा गुस्से से पाव पटकते हुए वहां से निकल जाते हैं। पता लगता है कि मास्टर चाओ के बगल में जो जनरल बैठा है लू, वो बहुत ही काफी अच्छा दोस्त है और अब उनकी फाइट उनकी टीम के साथ होने वाली है। जिन्हें पता है कि मास्टर चाओ टेंगली से काफी ज्यादा नफरत करते हैं और उन्होंने लेटर में उन्हें बताया भी था कि इस बच्चे की बॉडी में व्हाइट आई डीमन मौजूद है। तो वो कहते हैं कि वैसे तो यह लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अफसोस ये व्हाइट आई डीमन के हाथों से मारा जाएगा, क्योंकि ये कितने दिनों तक उसके सोल को सेटिस्फाइड कर सकता है। तो वो दोनों इस बात से खुश होने लगते हैं कि चलो इस बच्चे ने जीत तो दिला ही दी ना, और आगे यह कांटा खुद ब खुद। तब तक तो मास्टर चाओ का प्लान है कि इस लड़के को जितना यूज किया जा सकता है उसका यूज करो। सेकंड फाइट स्टार्ट होती है, जहां टेंगली और उसकी टीम अपने बीस्ट को थोड़ा थोड़ा रेस्ट कराने के बाद फिर से बैटलफील्ड में उतर देते हैं और उनके साथ जो फाइट करने वाला है उनकी टीम के लीडर का नाम वांग है, जिनका जनरल लू है। वो लोग अपने काफी खतरनाक बीस्ट को निकाल लेते हैं, जिनको देखने के बाद ऑडियंस इस बारे में बात कर रही थी कि सुबह तो इन लोगों ने जाओ फेंग को हराया, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शाम को ये लोग वांग से हारने वाले हैं। ये तो बड़े अफसोस की बात है। कुछ स्टूडेंट तो आपस में बेट लगाते हैं कि क्या टेंगली इस टीम से जीत पाएगा या नहीं। वांग की टीम के बीच अरीना में आते हैं, उनके बीस्ट को पलक झपकते ही घायल कर चुके थे। उनका पावरफुल स्नेक तो एक ही अटैक में काफी बड़े पावरफुल बीस्ट को घायल कर देता है।
यह देखने के बाद फेंग और उसकी टीम को यकीन नहीं होता कि क्या हुआ अभी, क्योंकि बैटलफील्ड में उतरे उन्हें 2 सेकंड भी नहीं हुआ और उनके 2 स्टूडेंट बुरी तरीके से घायल हो गए। यह सब देखने के बाद भी वो फिर से अपनी टीम को मोटिवेट करने लगता है एक अच्छे लीडर की तरह कि भूलो मत, हमने सुबह सुबह ही एक टीम को हराया है। तो उसके लीडर से मोटिवेट होते हुए फिर से उनकी टीम जोश में आ जाती है। दूसरी तरफ वांग टेंगली से कह रहा था कि हार मान लो वरना तुम्हारी टीम को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। यहाँ वांग की टीम के बच्चे कह रहे थे कि हमने अभी तक थोड़ा मजा भी नहीं किया, एटलीस्ट हमें थोड़ी फाइट करने दो। पर वो कहता है कि ज्यादा उछल मत, हम जानते हैं कि हम ये मैच जीत सकते हैं, लेकिन क्यों फजूल में अपनी एनर्जी वेस्ट करना। उसकी बातें ऐसे लगता है कि जैसे कि वो खुद में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यहाँ मोया टेंगली से पूछती है कि आखिर उस लीडर के कहने का मतलब क्या है। तो टेंगली कहता है कि वो लीडर कहना चाहता है कि मैं कैपेबल हूँ उसे हराने में, इसलिए वो हम लोगों को हार मानने के लिए कह रहा है, जो कि हम लोग नहीं मानने वाले। इसलिए फाइट में वापस से कॉन्सेंट्रेट करो। तो वो भी लग जाती है अपने बीस्ट के साथ काफी खतरनाक अटैक करने। मोयन अपने टेंटिकल का यूज करते हुए सामने से आ रहे बीस्ट को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी, पर मोयन का ये मूव देखने के बाद सामने वाली टीम का एक ओपोनेंट हंसते हुए कहता है कि इतना लो ग्रेड का अटैक। यह बोलने के बाद वो अपने कैक्टस प्लांट को बाहर निकालता है, जिसके एक स्लैश से मोया के सारे टेंटिकल डिस्ट्रॉय हो गए और वो थोड़ी सी इंजर हो जाती है। अब तक तो फेंग का भी बर्ड घायल हो चुका था और वहीं उसकी टीम के मेंबर रॉक मॉन्स्टर उसे भी ये कैक्टस मॉन्स्टर जमीन पर पटक देता है। वो अपने जायंट टेंटिकल का यूज करते हुए सभी बीस्ट को उड़ा कर जमीन पर पटक रहा था, जिसकी वजह से वो सभी बीस्ट घायल हो गए थे। यहाँ फिर से हमारे टेंगली की टीम के आधे से ज्यादा स्टूडेंट घायल हो जाते हैं। फेंग उन्हें हिम्मत हारने से मना कर रहा था, पर अब वो टेंटिकल मॉन्स्टर मोया को घायल करके उसे गेम से बाहर कर देता है। फॉक्सी भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, तो उससे पहले कि टेंगली उसे रोक पाता, फॉक्सी उसके एक टेंटिकल को ब्रेक कर देती है। इसलिए अब वो बंदा फॉक्सी को टारगेट करने लगता है, पर फॉक्सी को मारने से पहले वो अपने टीम के लीडर से पूछ रहा था, पर उसका टीम लीडर उसे परमिशन नहीं देता। तो यह देखने के बाद वो बाकी सारे मॉन्स्टर को घायल करने लगता है। जहाँ फेंग की टीम के अब सिर्फ 2 स्टूडेंट बचे थे और उनके बीस्ट भी घायल होने के बाद यहाँ फेंग टेंगली से कहता है कि तुम अपने फॉक्सी के साथ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, इसलिए बेहतर होगा कि हम हार मान लेते हैं। टेंगली फॉक्सी को तेजी से आगे की तरफ बढ़ने को कह रहा था, वहीं दूसरी तरफ से एक शैडो मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। वो एक फॉर्मेशन बनाकर फॉक्सी को टैप करना चाहता था, इसलिए वो तेजी से फॉक्सी की तरफ बढ़ रहा था। फॉक्सी भी अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए तेजी से उसके अटैक को डॉज कर रही थी, पर इससे पहले कि फॉक्सी इस बैटलफील्ड से बाहर आ पाती, एंड मौके पर वो फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाती है। पर ये नेल कील उसकी बॉडी में चुभ रहे थे, जिसकी वजह से फॉक्सी को काफी ज्यादा पेन होने लगता है। अब यह देखने के बाद टेंगली ट्राई कर रहा था कि वो फॉक्सी को अपने पास वापस बुला ले, पर वो जब भी अपने सोल कनेक्शन को बिठाने की कोशिश करता है, उसे ऐसा लग रहा था कि जनरल चाओ उसे रोक रहे हैं। उसे समझ नहीं आता कि बार बार वो जब भी सोल कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहा है, जनरल चाओ उसके सामने क्यों आ रहे हैं। पता लगता है कि उसके सोल कनेक्शन को फॉक्सी के साथ जनरल चाओ ने काट दिया। जहां वो उसकी सोल को बांधने के बाद कह रहे थे कि इतने इंटरेस्टिंग फाइट तो चल रहा है, तुम क्यों चाहते हो कि तुम अपने बीस्ट को वापस बुला लो। पर यहाँ हमें बात कंफर्म हो जाती है कि उन्होंने लेटर लेकर जनरल लू से यही हेल्प मांगी थी। वो यहाँ असल में इस टीम को हराने नहीं आए थे, बल्कि टेंगली को जान से मारने आए थे। जनरल लू तो उसके वैसे भी अच्छे दोस्त थे, तो उससे स्टूडेंट शुरू से ही यही टारगेट कर रहे थे कि वो किसी तरह से टेंगली को अरीना में अकेला कर दे और फिर सभी बीस्ट मिलकर फॉक्सी को जान से मार दे। यहाँ फॉक्सी काफी बुरी तरीके से तड़पने लगती है और टेंगली चाके भी उसे वापस नहीं ला पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर चाओ उसकी सोल को ट्रैप कर चुके थे, जिसकी वजह से अब उसके पास सिर्फ देखने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। और इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।